इंडिया और गर्म होता जा रहा है। हम सबको यह गर्मी लग रही है। गर्मियां लंबी और ज्यादा तकलीफदेह हो रही हैं। बहुत से लोग लू और पानी की कमी से परेशान हैं। किसानों की फसलें तेज धूप से बर्बाद हो रही हैं। कुछ बदल रहा है और यह अच्छा नहीं है। हमारा देश अपने अलग अलग मौसम के लिए जाना जाता है, लेकिन अब बहुत ज्यादा गर्मी आम बात हो रही है। हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम अपनी और अपने भविष्य की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। धरती का तापमान बढ़ रहा है। हम इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और इसका मुख्य कारण इंसान है। हम बहुत ज्यादा कोयला, तेल और गैस जलाते हैं, जिससे हानिकारक गैसें वातावरण में फैलती हैं। ये गैसें गर्मी को रोक लेती हैं, जैसे धरती के चारों ओर एक कंबल हो। इंडिया के लिए इसका मतलब है और गर्म गर्मियां और बार बार हीट वेव। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे हमारे पानी के संसाधनों को खतरा है। क्लाइमेट चेंज कोई दूर का खतरा नहीं है, ये हमें अभी प्रभावित कर रहा है। हमारे शहर बढ़ रहे हैं और विकास के साथ कंक्रीट भी आता है। इमारतें, सड़कें और फुटपाथ पेड़ों और खुली जगहों की जगह ले लेते हैं। इससे हीट आइलैंड बनते हैं, जहां शहर आसपास के ग्रामीण इलाकों से काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं। कंक्रीट गर्मी को सोख लेता है और फंसा लेता है, जिससे दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे शहर भट्टी जैसे लगते हैं। हरियाली की कमी और खराब शहरी नियोजन समस्या को और बढ़ा देते हैं। इससे निपटने के लिए हमें अपने शहरों को डिजाइन करने के तरीके पर फिर से विचार करने की जरूरत है। भाग 4, बारिश का अनिश्चित नाच। मानसून इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, जो हमारी फसलों के लिए जरूरी बारिश लाता है और जमीन को ठंडा करता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज मानसून के चक्र को बिगाड़ रहा है। बारिश अनियमित और अप्रत्याशित होती जा रही है। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ आती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ता है। यह अनिश्चितता हमारी खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालती है और लाखों लोगों को खराब मौसम के प्रभावों के प्रति संवेदनशील बना देती है। भाग 5, अपने शहरों को ठंडा करना, अपना भविष्य बचाना। हम अब इस समस्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कार्रवाई का समय अब है। बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए हमें एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमारे शहरों में पेड़ लगाने से तापमान कम करने और हवा को साफ करने में मदद मिल सकती है। हमें जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए और सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में साधारण बदलाव, जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और पानी का संरक्षण करना, एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सरकार को टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लागू करनी चाहिए। हमें नागरिकों के रूप में अपनी भूमिका भी निभानी चाहिए। साथ मिलकर काम करके हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ठंडा, हरा भरा और अधिक लचीला इंडिया बना सकते हैं।